नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जून 2014 तक के जो वेदांत सार के पूर्व वर्ष के प्रश्न थे उनकी व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत की। तब आगे के जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न है आपका कि वेदांत सारानुसारम अधिकारी भवति। ये पहले भी मैंने विषय रखा था आपका कि वेदांत सार के अंदर अनुबंध चतुष्टय आता है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। व अधिकारी की भी मैंने विशेषताएं सारी लिखी थी। तो उसी आधार पे प्रश्न है आपका कि अधिकारी की क्या विशेषता है उसमें। तो देखिए क्या क्या विशेषता थी। जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों को पढ़ लिया हो, काम्य और निषिद्ध दो कर्मों को छोड़ दिया है, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना इन चार कर्मों को करता है। पहला, साधन चतुष्टय संपन्न है ऐसा, और उसका अंतःकरण निर्मल है, नितांत निर्मल शांतः, ऐसी ऐसी विशेषताओं से जो युक्त है वही प्रमाता और वही आपका अधिकारी होता है। तो उनमें से ऑप्शंस देखो तो आपका सी बनेगा, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। बाकी पार्ट आपके नहीं है। तो वेदांत सारानुसारम कर्माणि, वेदांत सार के अनुसार कर्म कितने होते हैं। तो 6 प्रकार के कर्म है। काम्य निषिद्ध जो 2 छोड़ने के लिए कहे थे, वो 4 आपके करने के लिए कहे थे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। अगर ये पूछते कि करने के योग्य कर्म कितने बताए हैं तो 4 ऑप्शन होगा। कुल टोटल कर्म पूछेंगे तो 6 ऑप्शन बनेगा आपका। और नहीं करने की दृष्टि से अगर कर्म पूछे तो 2 ऑप्शन बनेगा आपका, काम्य और निषिद्ध। या ये भी पूछ सकते हैं कि किन किन कर्मों को करने के लिए मना किया है तो काम्य और निषिद्ध, या किन किन करने के लिए कहा है तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। फिर वेदांत सारानुसारम शरीराणि कितने होते हैं आपके शरीर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, वो चित्र मैंने आपको बना के बताया था, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि, ये कई बार आ चुका आपका, 17 अवयव होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। वेदांत शास्त्रे प्रमेयम किम भवति, वही अनुबंध चतुष्टय से आपका आ गया। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, तो यहाँ पे विषय को ही प्रमेय कहा है। तो तुरीय जो चैतन्य है आपका, कि जीव और ब्रह्म के अभेद में विद्यमान जो आपका शुद्ध चैतन्य तुरीय ब्रह्म है, उसको ही वेदांत शास्त्र का प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमेय मतलब विषय। प्रमातुम योग्यम इति प्रमेयम भवति, तो जो जानने योग्य जो आपका विषय है उसको ही यहाँ पर प्रमेय कहा है। तो तुरीय चैतन्य आपका उसमें रहेगा, या शुद्ध चैतन्य ब्रह्म कह सकते हैं, तुरीय चैतन्य बोल सकते हैं, या जीव और ब्रह्म के एकत्व में विद्यमान जो शुद्ध ब्रह्म है। इस प्रकार की पंक्तियां आपकी आ सकती हैं। फिर तत्व साक्षात्कारेषु साक्षात्कारोपायेषु अन्यतमः, जो आपके श्रवण के 6 लिंग आए थे, उन 6 लिंगों के उसमें से प्रश्न है आपके अलग अलग, तो उनकी परिभाषाएं आपकी पूछी गई हैं। तो वहां पे चैतन्य साक्षात्कार के 4 साधन थे आपके, श्रवण, मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आपका समाधि। तो समाधि का अभिप्राय यहाँ पे सविकल्पक समाधि, समाधि के 2 भेद है, सविकल्पक और निर्विकल्पक, दोनों ही आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा था कि तत्व साक्षात्कार, या हम कह सकते हैं कि समाधि यदि या निर्विकल्पक हो या सविकल्पक हो, उसको आप तत्व साक्षात्कार के रूप में कह सकते हैं। तो उसके उपायों में अन्यतम उपाय कि जिसके पश्चात आपकी समाधि लग जाए वो क्या होगा, वो होगा आपका निधिध्यासन। तो निधिध्यासन आपका ऑप्शन बनेगा। बाकी उपक्रम है, अभ्यास, उपसंहारों की परिभाषा मैं आपको बता दूंगा, वो यहाँ पर संगत नहीं होंगे। तो निधिध्यासन की परिभाषा क्या आती है वहां पर आपका, कि विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम, कि जो विजातीय भिन्न जो आपके शरीर आदि का प्रत्यय है, ज्ञान है, उसको हटाकर अद्वितीय जो वस्तु है, अद्वितीय जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के सदृश ज्ञान का प्रवाह बने रहना, ये निधिध्यासन कहलाता है। बाकी जो आपके ये 6 लिंग हैं, इनके नाम तो आए हुए हैं 1-2 बार पहले, इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा भी देख लीजिएगा कि उपक्रम और उपसंहार ये दोनों एक ही हैं। तो प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ रहता है उसके आदि को कहना उपक्रम है,
और उसके अंत को कहना उपसंहार है। मतलब प्रकरण से जो भी आपका पाठ चल रहा है उसका आदि कहना उपक्रम है, उसका अंत कहना उपसंहार है। उसके बाद आपका आता है अभ्यास। तो उसी वस्तु का प्रकरण प्रतिपादित जो वस्तु है उसका पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यास। बार बार उसी का बीच बीच में कथन करना, ये आपका अभ्यास है। और फिर उसके बाद अपूर्वता आती है। तो प्रकरण प्रतिपाद्य जो अद्वितीय ब्रह्म था उसका अन्य प्रमाणों के द्वारा विषय न बनना, ये अपूर्वता है। अपूर्वता का अभिप्राय ही होता है बिल्कुल नवीकरण, कि एक ऐसा विषय जो किसी अन्य प्रमाणों के द्वारा गृहीत नहीं है। तो वहां पे पंक्ति आती है आपकी, यथा प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। दूसरे प्रमाणों के द्वारा उसका विषय न बन पाना ही अपूर्वता है। जैसे आपका चैतन्य का विषय वेदांत के अंदर बताया गया है अद्वितीय ब्रह्म का, वो अन्य प्रमाणों के द्वारा नहीं गृहीत होता है। और फल की को हम देखें, फल क्या है आपका, वही प्रकरण प्रतिपाद्य जो अर्थ है उस आत्मज्ञान का, अनुष्ठान का, कि ऐसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी। ये जो अनुष्ठान का प्रयोजन है वो प्रयोजन ही आपका फल है। तो फल में आपका प्रयोजन वर्ड आएगा कि इस प्रकार का प्रयोजन। अपूर्वता में आपका अन्य प्रमाणों के द्वारा अग्रहित, ये कुछ कुछ वर्ड आप साथ साथ में लिख सकते हैं जिस आपको पहचानने में सरलता रहेगी। और अर्थवाद होता है आपका प्रशंसा। अर्थ संग्रह में हम पढ़ ही चुके थे, वही भाव यहाँ पर है आपका कि प्रकरण प्रतिपाद्य जो अर्थ था उसका प्रशंसा करना ही आपका अर्थवाद है। ठीक है, इस प्रकार से है। और अंतिम बचता है आपका उपपत्ति। उपपत्ति तो उपपत्ति का मतलब एक प्रकार की युक्ति को उपपत्ति कहते हैं। प्रकरण प्रतिपाद्य जो अर्थ था उसको साधित करने के लिए जो जो आपकी युक्तियां दी जाती है वो आपकी उपपत्ति कहलाती है। ये 6 प्रकार के आपके श्रवण के लिंग थे, मैंने इनका अर्थ बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। और ये भी देख लीजिए आप ना, ये जैसे निधिध्यासन मैंने आपको बताया है, ऐसे श्रवण भी हो गया आपका, मनन भी कर लीजिए। कभी हो सकता है कि मनन की भी परिभाषा पूछ ले, मनन क्या है। तो मनन कहते हैं आपका कि जो अद्वितीय वस्तु है जिसका शास्त्र में हमने श्रवण किया उसका वेदांत के द्वारा बताई गई जो युक्तियां हैं उनके द्वारा चिंतन करना ही आपका मनन है। तो मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम मननम। तो ये अनवरत मतलब लगातार, लेकिन चिंतन जो करना है वो किस आधार पे करना है, वेदांत की युक्तियों के आधार पे ही करना है। फिर जून 2015 की देखिएगा, प्रायश्चित कर्माणि भवंती। जो आपके चांद्रायण इत्यादि व्रत हैं उनको प्रायश्चित कर्म बोलते हैं। ब्राह्मण हनन इत्यादि जो है वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं आपके। संध्या वंदन आदि हैं ये उपासना कर्म कहलाते हैं। ज्योतिष्टोम इत्यादि हैं ये काम्य कर्म कहलाते हैं। बच के आपके कौन से उपासना कर्म हो गया, आपको उदाहरण तो होगा उपासना, संध्या वंदन इत्यादि हो गया, सॉरी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म, सॉरी नित्य कर्म होंगे। उपासना में आपका शांडिल्य विद्या जो मैंने पहले भी बताया था, शांडिल्य विद्या उपासना के अंतर्गत आ जाएगा। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना हो गया। और एक नैमित्तिक कर्म होते हैं उसमें जातेष्टि आ जाएगा, जातेष्टि। ये सब उदाहरण आपके मैंने बताए 6 के 6 कर्मों के। अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयम भवति, पहले भी आया था आपका। अनिर्वचनीय कौन है इसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह से आया है। यहाँ पे अज्ञान ऑप्शन बनेगा आपका, अज्ञान अनिर्वचनीय है तो है ना। सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, ज्ञान विरोधी, भाव रूपम, त्रिगुणात्मक, यत किंचित इति, ऐसे 5 विशेषताएं हमने पढ़ी थी। तो यही है आपका अनिर्वचनीयम इति अज्ञान। बाकी पार्ट आपके नहीं मैच होंगे। वेदांत सारे अज्ञान से शक्ति ही, ये भी पहले आ चुका। अज्ञान की 2 शक्तियां होती है आपकी, द्विविधा, आवरण और विक्षेप। वेदांत सारे लिंग शरीराणी, फिर रिपीट हो गया आपका, लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव होते हैं। अधोलिखितेषु नित्य कर्म भवति, ऊपर बताया था नित्य कर्म आपका संध्या वंदन आदि, ये नित्य कर्म है। ठीक है, वो मैंने मॉडिफाई कर दिया था, उपासना नहीं होगा, नित्य कर्म में संध्या वंदन आदि होगा। अजहत लक्षणायाम उदाहरणम भवति, तो वैसे तो ये जहत लक्षणा अजहत लक्षणा जो पार्ट है ये आपके साहित्य दर्पण के या काव्य प्रकाश के हैं,
लेकिन चूंकि तत्त्वमसी जो आपका पद था उसका अर्थ प्रतिपादित करने के लिए यहाँ पर भी वेदांत सार में भी जहत और अजहत लक्षणा को समझाया, उनके उदाहरण दिए, उसको बता के फिर तत्त्वमसी के अंदर आपकी जहत अजहत लक्षणा, जिसको भाग लक्षणा कहा था, वो बताया था। तो उसी प्रसंग के इन्होंने पूछ लिया कि अजहत लक्षणा का उदाहरण क्या होता है। तो शोणो धावती आपका है इसके अंदर, या कुंता प्रविशंति आदि जो होते हैं। तो जहत लक्षणा मतलब है कि जो आपका पद है वो अपने अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ का बोध कराता है और वाक्य में अन्वित नहीं होता, वाक्य में अपने अर्थ को छोड़ देता है। और अजहत लक्षणा मतलब जो अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है, जैसे शोणः अश्वः धावति। तो अब शोणः तो एक कलर हो गया, रेड कलर को शोणः हम कह सकते हैं। तो धावती जो क्रिया है वो इस शोण के अंदर तो नहीं हो सकती है, कि जड़ चीज है। तो मुख्यार्थ का बाद होने से शोणः अश्वः, ऐसा आपका लक्षणा से अश्वर्थ आया। लेकिन जब धावती क्रिया के साथ अश्व का संबंध हुआ, या शोण ने अश्व को गृहीत कराया, लेकिन साथ में शोण का भी धावती के साथ संबंध है। शोणः अश्वः धावती, धावती क्रिया के साथ में अश्व का भी संबंध होगा और सोना, क्योंकि अश्व के साथ में उसके रक्त कलर को या शोण कलर को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे गंगायाम घोष है, यहाँ पे नहीं, ये जहत लक्षणा का उदाहरण है कि गंगा में झोपड़ी, गंगा तो स्वच्छ जल का जो प्रवाह है उसको कहा जाता है, तो उसमें तो झोपड़ी नहीं हो सकती। मुख्यार्थ का बाद हुआ, बाद होने से तट अर्थ आ गया। गंगा शब्द ने तट का बोध कराया लक्षणावृत्ति से। लेकिन अब जब घोषा का संबंध करेंगे वो केवल तट के साथ होगा, गंगा के साथ नहीं होगा। तो गंगा ने अपने अर्थ का पूरी तरह त्याग कर दिया, ये जहत लक्षणा का पाठ बनता है। तो अजहत लक्षणा का पूछा था तो शोणो धावती। तो अधोलिखितेषु साक्षात्कारोपयोगी भवति, साक्षात्कार उपयोगी क्या होता है, ये प्रश्न पहले भी आया था आपका। वहां पे साक्षात्कारोपायेषु अन्यतमः ऐसा पूछा था, अब इन्होंने उपयोगी पूछ लिया। वही निधिध्यासन में आपका साक्षात्कार के उपयोगी बनता है, जिससे साक्षात्कार आपको होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधस्तनेषु साधन चतुष्टये अंतर्भवति। साधन चतुष्टय आपका वही अधिकारी के प्रसंग में आता है। तो चार होते हैं आपके, विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे समाधि षट्क संपत्ति ये ऑप्शन आपका बनेगा, बाकी नहीं है। दिसंबर का देखिएगा आपका, अनुबंध चतुष्टये न गण्यते गण्यते, अनुबंध चतुष्टय के अंदर जिसकी गणना नहीं होती। तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन ये है, तो चैतन्य उसके अंदर नहीं है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वेदांत सारानुसारम अग्नि किम उत्पद्यते, क्योंकि वेदांत सार के अनुसार अग्नि से किसकी उत्पत्ति होती है। तो आप उत्पत्ति क्रम क्या चलता है, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में भी यही प्रकरण आता है आपका, तस्माद तस्माद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापाद्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधम, औषधिभ्योन्नमन्नादरेतसः, ऐसे करके। तो यहाँ पर अग्नि से किसकी उत्पत्ति होगी, आपह की, जल की उत्पत्ति होगी आपकी। ये आपके जो तन्मात्राओं का प्रकरण आता है ना, उसमें आपका ये आता है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः किम श्रद्धा, ये भी पहले बता चुके हैं। ये षट्क संपत्ति की अलग अलग परिभाषा मैंने आपको बताई थी। अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु, वहां पे जब उसका अध्यारोप की परिभाषा करते हैं, वस्तुनि अवस्थारोपः, वस्तुनि अवस्थारोप, इसी रूप में रखना है। अवस्तु में वस्तु का ऐसा नहीं, वस्तु में अवस्थारोपः। तो अब वस्तु और अवस्तु को डिफाइन करते हैं कि वस्तु क्या होगी, कि जो आपका ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, उसको वस्तु कहा जाता है। और अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह है उसको अवस्तु कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं, अवस्तु तो पूछ लिया, आगे किसी परीक्षा में वस्तु पूछ सकते हैं। वस्तु क्या है आपका, सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म वस्तु। सच्चिदानंद जो अनंत अद्वयम ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, उसको वस्तु कहा जाता है। जून 2016 के देखिए, अध्यारोप किम भवति, वही आगे देखो, वस्तुनि अवस्थारोप। आवरणम कस्य शक्तिरस्ति, ये भी पहले पूछा जा चुका। ज्ञान की शक्ति दो, आवरण और विक्षेप। वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति,
लिंग शरीर के 17 अवयव थे आपके, तो उसमें किसकी गणना नहीं होती है? बुद्धि की है, प्राण की भी है, मन की भी है, आकाश की गणना आपकी उसमें नहीं है, क्योंकि आकाश जो था आपका वो सूक्ष्म भूत था जिससे लिंग शरीर की उत्पत्ति होगी, तो ये उसकी गणना में नहीं आता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। वेदांत सारानुसारम तितिक्षाया हल किम लक्षणम, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, कि सर्दी गर्मी इत्यादि इन द्वंद्वों को सहन करना, ये आपका तितिक्षा है। जैसे तप की परिभाषा जो योग दर्शन में आती, सेम परिभाषा आपकी तितिक्षा की है यहाँ पर। और ये विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्यागः, ये आपका उपरति था। मोक्ष इच्छा आपकी मोक्षा हो गया, बाकी कोई पार्ट नहीं है वहाँ पे, ये वैसे ही लिख रखे हैं, यही था आपका जो दिया हुआ था। फिर सितंबर की देखिएगा, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति व्यवहार इदम लक्षणम कस्य घटते, अज्ञान के। अज्ञान के मैंने दो भेद बताए थे, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। तो वही पार्ट यहाँ पे पंक्ति के रूप में दिया है कि समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एक एकम अनेकम, अगर समष्टि रूप से व्यवहार करते हैं तो एक हो जाएगा, व्यष्टि रूप से व्यवहार करते हैं तो अनेक हो जाएगा। तो ये लक्षण आपका अज्ञान का वहां पर दिया गया है। विक्षेप कस्य शक्तिरस्ति, फिर रिपीट हो गया, अज्ञान की है, दो आवरण और विक्षेप। वेदांत सारानुसारम पृथिव्याम कस्य अभिव्यक्ति ही भवति, पृथ्वी के अंदर किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो यहाँ पे जो पृथ्वी वाला पार्ट है वो पंचीकरण का जो प्रकरण आता है आकाश वायु आदि के संदर्भ में, तो उस पंचीकृत पृथ्वी के बारे में बात की जाती है। और उसमें आप ध्यान रखें तो पंचीकृत प्रकरण में आकाश में किल शब्द की अभिव्यक्ति होगी, आप क्रम बना लीजिए ऐसे करके, आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो आकाश में तो किल शब्द की अभिव्यक्ति, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो डबल होता जाएगा। वायु में शब्द भी और प्लस स्पर्श भी दोनों आ जाएंगे। अग्नि के अंदर आपके तीनों आ जाएंगे, शब्द, स्पर्श भी और रूप भी। और जल के अंदर आपका प्लस रस हो जाएगा, और पृथ्वी के अंदर आपका प्लस आपका गंध हो जाएगा। तो पांचों की अभिव्यक्ति पृथ्वी के अंतर्गत आपकी होती है। तो आपको फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा शब्द स्पर्श रूप रसगंधानाम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर जनवरी का है, तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः, ये किसका संबंध है? बोध्य बोधक भाव संबंधस्य। वही अनुबंध चतुष्टय का पार्ट आपका आता है, ये कई बार आए ही हैं अलग अलग तरह से। अधिकारी आ चुका है, विषय आपका हो गया कि उस ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादित करना, वो उसको विषय कहा था। प्रयोजन क्या? प्रयोजन पहले आ चुका है, अज्ञान की निवृत्ति, स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, ऐसा करके ये इन्होंने संबंध वाला पूछा। शायद पहली बार यह बोध्य बोधक भाव संबंध यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। तो समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम प्रश्न रिपीट है आपका, ये किसके संदर्भ में कहा गया है? अज्ञान के संदर्भ में। अज्ञानोपहितम चैतन्यम कीदृशम कारणम भवति, अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह कैसा कारण होता है? तो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जगत के संदर्भ में दो रूप में कारण मानते हैं आपका, निमित्त कारण भी मानते हैं और आपका उपादान कारण भी मानते हैं। तो एक तो सिंपल प्रश्न पूछ लिया, अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वो निमित्त कारण भी बनता है, उपादान कारण भी बनता है। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान रखें कि जो निमित्त कारण किस कारण से है, उपादान किस कारण से है। तो निमित्त पार्ट जो होता है आपका वो स्व की प्रधानता, चैतन्य की प्रधानता के कारण से निमित्त कारण बनता है, और उपाधि की या अज्ञान की प्रधानता के कारण से आपका उपादान कारण बनता है। तो हो सकता है कि आगे कभी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लें, ये भी ध्यान रखिएगा। सामान्य पूछे कि कीदृशम कारणम भवति, तो दोनों चैतन्य जो अज्ञानोपित चैतन्य वो निमित्त कारण भी बनता है और उपादान कारण भी। वेदांत सारानुसारम सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवानि, फिर रिपीट हो गया आपका सप्तदशावयवानि। वेदांत सारानुसारम निर्विकल्पकस्य समाधेः कति विघ्नाः भवन्ति, ये भी आपका पहले आ चुका है। चत्वारः, निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न थे, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। 2017 का देखिएगा। देखिए अधिकांश प्रश्न तो रिपीट ही हो रहे हैं। वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तु अवांतर फलम। अब एक पार्ट और आ गया कि वहां पर जो 4 जो कर्म है आपके, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इनका अवांतर फल भी देते हैं और इनका मुख्य फल भी देते हैं। तो अलग अलग से भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी आप याद कर सकते हैं। तो बुद्धि शुद्धि और चित्त एकाग्रता,
ये जो फल है ये मुख्य फल है दोनों का, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, सॉरी, बुद्धि शुद्धि और चित्त एकाग्रता। और पितृलोक और सत्यलोक वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका गौण फल, जिसको अवांतर फल इन्होंने कहा था, वही ऑप्शन यहाँ पे बनेगा आपका कि अवांतर फल क्या है आपका, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। लेकिन एक पार्ट और ध्यान दें इसमें कि ये तो हमने कंबाइंड करके देखा, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके देखें तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित को अलग कर दीजिए और उपासना को अलग कर दीजिए। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित जो थे, इन 3 कर्मों का के जो फल है आपका बुद्धि शुद्धि कहा जाता है, और उपासना का आपका चित्त एकाग्रता, ऐसा व्याख्याकार रखते हैं। और अगर हम अवांतर फल करें इनका, तो पहले 3 का पितृलोक प्राप्ति, उपासना का सत्यलोक। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, इस प्रकार का पाठ वहां पर आता है। फिर वेदांत सारस्य विद्वन् मनोरंजनी इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता को अस्ति। तो आपकी विद्वन् मनोरंजनी जो टीका है आपकी स्वामी राम तीर्थ ने लिखी है, ये याद रखिएगा। सदानंद का तो आपका ही वेदांत सार हो ही गया, और जो नृसिंह सरस्वती है वो स्वामी राम तीर्थ से पहले हुए हैं, उन्होंने सुबोधनी नाम की टीका लिखी है, सुबोधिनी। बाकी नाम वैसे ही दिए हैं, ये तो इनको छोड़ दीजिएगा। बाकी कुछ और भी टीकाकारों के नाम हैं, उनका आप रखना चाहें तो, जैसे आचार्य आपददेव है, आपददेव के द्वारा बाल बोधनी लिखी हुई है, बाल बोधिनी आपददेव, इसको ध्यान रख सकते हैं आपका। और उसके अलावा है आपकी, बस और कोई टीका नहीं है, ये मुख्यतः 3 ही टीकाएं प्राप्त होती है, आगे भी याद रखिएगा आपका। नृसिंह की सुबोधनी हो गई, रामतीर्थ की विद्वन् मनोरंजनी हो गई, और आपद देव की आपकी बाल बोधनी हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। और इनको कालक्रम में रखिएगा कि सबसे पहले आपके आ जाएंगे नृसिंह सरस्वती, उसके बाद में आपके स्वामी रामतीर्थ आ जाएंगे, उसके बाद आपके आचार्य आपद देव आ जाएंगे। अगला विज्ञानमय कोशः किम भवति, विज्ञानमय जो कोश है वो किसे बोलते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले एक फिगर के माध्यम से। ज्ञानेन्द्रिय सहित जो बुद्धि है वो बनती है विज्ञानमय कोश, ज्ञानेन्द्रिय सहित जो मन है वो बनता है मनोमय कोश, मनोमय कोश। और प्राण 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, इनको मिलके बनता है आपका प्राणमय कोश। ये सब पहले बताया हुआ है। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः निद्रा स्थिति अयम समाधेः कीदृशो विघ्न। चित्त के निर्विकल्पक समाधि के जो 4 विघ्न आए थे, लय विक्षेप आदि करके, तो निद्रा वाला पार्ट उन्होंने पूछा है, तो लय को कहा जाता है। इन सब की व्याख्या मैंने आपको बताई थी। लय वाला निद्रा आ जाएगा, विक्षेप में अन्य वृत्तियां आ जाएंगी, कषाय में राग द्वेष आदि आ जाएंगे, रसास्वाद में सब विकल्पक समाधि का आपका आनंद आ जाएगा। वेदांत सारानुसारम अनुबंधे किम न गण्यते, फिर रिपीट हो गया, आप अनुबंध में क्या नहीं आता है, तो साधन नहीं आते, अधिकारी आता है, विषय आता है, संबंध आता है, प्रयोजन आता है, लेकिन साधन वाला पार्ट उसके अंतर्गत नहीं है। वेदांत दर्शनानुसारम व्यष्ट्युपहितम चैतन्यम किम उच्यते, तो वहां पे अज्ञान के 2 भेद हम देखते हैं, एक समष्टि अज्ञान है आपका, एक व्यष्टि अज्ञान है। फिर समष्टि अज्ञान से आच्छादित या उपहित चैतन्य है, वो व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य है। तो समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य को ईश्वर कहा गया है, और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य को प्राज्ञ कहा गया है। तो पूछ सकते हैं आगे, तो अब ध्यान रखिएगा, प्राज्ञ आपका ऑप्शन इसके अंतर्गत बनेगा। 18 का देखिए, शोणो धावती इत्युदाहरणे वेदांत रीत्या का लक्षणा, रिपीट है आपका। शोणो धावती में कौन सी आपकी लक्षणा है, अजहत लक्षणा। पहले ये पूछा था अजहत लक्षणा का उदाहरण क्या है, तो शोणो धावती था। अब पूछ ले शोणो धावती ये किस में क्या कौन सी लक्षणा बनेगी, वो है। देखो, समष्टि उपहितम अज्ञान से चैतन्यम पूछ लिया, पहले व्यष्टि वाला पूछा था, तो व्यष्टि वाला प्राज्ञ था, समष्टि वाला आपका ईश्वर हो जाएगा। जहत अजहत लक्षणा या वेदांतिक किम अपरम नाम, ये भी बता चुके हैं। जहत अजहत लक्षणा को भाग लक्षणा आपका बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म, ये भी बताया था। वस्तु और अवस्तु 2 की परिभाषा, तो अवस्तु की
पहले पूछी गई थी अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु, तो ये वस्तु की परिभाषा है कि सच्चिदानंद जो अद्वितीय ब्रह्म है उसको वस्तु कहा जाता है, वस्तु पार्ट आपका हो जाएगा। फिर 19 के देखिए, वेदांत दर्शनानुसारम जगत प्रपंच किम कथ्यते, जगत का जो प्रपंच है वो क्या कहा जाता है आपका, तो जगत का जो प्रपंच है आपका वो विवर्त कहा जाता है। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तः, उस विवर्त के कारण ही उस ब्रह्म के अंदर जगत रूपी प्रपंच की उद्भावना होती है, इसलिए विवर्त को हम जगत प्रपंच कह सकते हैं। अधोलिखितेषु वेदांत मते असमीचीनम कथनम चिनुत, जो गलत कथन है असमीचीन, ये ध्यान रखिएगा, जो गलत कथन है वो आपको चुनना है। काम्य कर्माणि स्वर्गादि साधनानि निषिद्धानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि, ये अलग अलग जो कर्म है उन कर्मों के बारे में बताया आपको। तो काम्य कर्म क्या है आपके, ये निषिद्ध कर्म क्या है आपके, अनिष्ट साधनानि, ये ठीक कथन है आपका। नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि, ये गलत है। नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि कर्माणि पाप क्षय साधनानि, ये सही है। कर्माणि जो है आपकी ज्योतिषोमादि स्वर्गादि साधना, ये ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो आपका ये गलत है आपका। नित्यानि जो कर्माणि है वो अनिष्ट साधन नहीं होते हैं आपके, वे इष्ट का साधन करते हैं। यह संध्या उपासना इत्यादि है जिनके न करने से पाप लगेगा लेकिन के करने से कोई अनिष्ट नहीं होता है। तो वेदांत सारमती न कर्मेंद्रियाणाम उत्पत्ति ही भवती, कर्मेंद्रियों की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है वो आपको बताना है। तो ये उत्पत्ति पार्ट मैंने पहले भी बताया था कि जो कर्मेंद्रियां हैं या जो बुद्धि मन इत्यादि है वो किस किस अंश से होते हैं। तो 5 प्राण और उधर कर्मेंद्रियां 5, तो 5 प्राणों की तो आकाश के समस्त रजस अंश से होती है। ठीक है, ये पार्ट हुआ आपका 5 प्राणों के संदर्भ में। और जो व्यस्त अंश है आकाश आदि का आपका, उससे उत्पत्ति होती है आपकी कर्मेंद्रियों की। बस ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आपके गलत है। आकाश आदि के सात्विक अंश के व्यस्त से होती है आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों की, और समस्त अंश से आपकी होती है बुद्धि और मन की। इसको ध्यान रखिएगा। फिर 2019 का देखिए, वेदांत सारानुसारम तत्तमसी इत्यत्र अखंडार्थ बोधक संबंध कतिविधः, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहां पे तत्त्वमसी के ना 3 अर्थ वहां पर दिए जाते हैं, वो तीनों अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सामान्य तो आप कहना चाहो तो ऑप्शन की दृष्टि से आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन 3 कौन कौन से हैं वे नाम भी आगे आप देखेंगे पूछेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो त्रिविधा तो मैं लगा ही देता हूँ आपका। अब 3 कौन कौन से आपका एक तो सामानाधिकरण्य संबंध है, दूसरा आपका है विशेषण विशेष्य भाव, और तीसरा है आपका लक्ष्य लक्षण भाव। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, लक्ष्य लक्षण भाव। तो 3 तो पूछ ही लिया, आगे पूछ सकते हैं कि कौन सा संबंध है कौन सा नहीं है। ये तीनों को रखे, समानाधिकरण विशेषण विशेष्य और लक्ष्य लक्षण संबंध है। फिर अधस्तनेषु वेदांतानुसारम षट्क संपत्तिषु गण्यते, षट्क संपत्ति में कौन कौन से आपके आते हैं। तो श्रवण मनन ये नहीं आते हैं आपके, ये तो चैतन्य साक्षात्कार के साधनों में आते हैं। श्रद्धा समाधान, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि करके आते, सी डी ये ऑप्शन आपका बनेगा। आ चुका पहले ये क्वेश्चन भी इस तरह का। अधोंकिता नाम केन सह कस्य संबंध, किसका किसके साथ संबंध है। देखो सप्तभंगी नय, ये जैन दर्शन का है आपका, जिसको स्यादवाद का सिद्धांत बोलते हैं आपका। प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, ये चार्वाक का हो गया। हेत्वाभास जो है आपका वो नैयायिकों का हो गया। सत्कार्यवाद आपका सांख्य का हो गया। इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। 2020 का देखिएगा, अधोंकिता नाम केन सह कस्य संबंधः, ये भी आपको बताना है, ये पहले भी आ चुका है। एतानि आकाशादीनाम सात्विक अंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः, व्यस्त सात्विक अंश से क्या बनता है आपका 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, तो इसका बन जाएगा आपका ए वाला आ गया इसमें। पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्य मिलितेभ्य, मिलित से क्या बनता है आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार बनता है, ये आपका बी वाला आ जाएगा। आकाश आदि के रजोंश के व्यस्त से क्या बनता है आपका कर्मेंद्रियां, यहाँ पे सी आ जाएगा आपका।
और बुद्धि ही ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता, बुद्धि जब ज्ञानेन्द्रिय से मिल जाती तो विज्ञान में कोश कहलाती है। यदि बुद्धि मन के साथ मिल जाएगी, सॉरी मन आपका ज्ञानेन्द्रिय के साथ मिल जाएगा आपका, तो मनोमय कोश, ये भी पहले आपका आ चुका है। सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्त्वमसि अत अखंडार्थ बोधकेशु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति। देखो फिर आ गया, वहां पे पूछा थे कितने संबंध है, 3 है, लेकिन अब 3 संबंधों के नाम पूछ लिए, कौन सा संबंध आपका यहाँ पर नहीं है। सामानाधिकरण संबंध है, विशेषण विशेष भाव संबंध है, लक्ष्य लक्षण भाव है, अयुत सिद्ध संबंध नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी सब आपके संबंध वहां पर दिए गए हैं। वेदांत सारे चतुर्विध स्थूल शरीरेशु द्वे इमेस्तः, वहाँ पे 4 प्रकार के शरीर आते हैं आपके, कौन कौन से आते हैं, एक जरायुज आता है, एक स्वेदज आता है, एक अंडज आता है, अंडज, और उद्भिज आता है। तो देखो यहाँ पे जरायुज आ गया, अंडज आ गया, ये 2 आएंगे, ये नहीं है, तो बी और सी आपका ऑप्शन बनेगा कि कौन से है, ये पूछा था, नहीं पूछते तो दूसरा बनता, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वाद्य अभिमानित्वेन इहलोक परलोकगामी व्यावहारिक जीवः, ये कौन कहा जाता है, तो ये वही सूक्ष्म शरीर के प्रकरण में आता है। तो जो विज्ञान में कोश है आपका, उस विज्ञान में कोश को ही व्यावहारिक जीव कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं कि व्यावहारिक जीव किस कोश को कहा जाता है, विज्ञान में कोश को, वही करता है, वही भोगता है, सुख दुख इत्यादि का अनुभव करने वाला भी वही है, इस लोक में या परलोक में गमन करने वाला भी वही है। तो विज्ञान में कोश बच छिन्न चिदात्मा, ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। षटक संपत्तिषु नस्तः, षटक संपत्ति में नहीं है, न वाला पार्ट आपको बताना है। तो शमदमरु प्रति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, मुमुक्षुत्व नहीं है, मुमुक्षुत्व आपका साधन चतुष्टय में आता है, विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, लेकिन षटक संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। तो एक ये हो गया और आपका विषय हो गया, ये 2 नहीं है, तितिक्षा उपरति वहां पर है, तो आपका ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, बस पूरे हो गए आपके। तो 2022 के अंदर आप देखेंगे ज्यादा प्रश्न नहीं थे, कुछ प्रश्न थे लेकिन थोड़े से अलग थे। ये इसमें चलो षटक संपत्ति वाला तो कई बार आया हुआ है, लेकिन व्यवहारिक जीव वाला प्रश्न आपका पहली बार पूछा है। इसके अलावा भी मैंने क्लास में बहुत सारे विषय आपको अलग से कराए हैं, यदि कठिन प्रश्न कोई आता है तो उसको भी आप कर पाएं, और इन प्रश्नों को भी आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो मैंने सांख्य के जितने भी प्रश्न थे, जितना मैं देख पाया, वो सारे मैं आपको करा दिए हैं। बाकी आगे के जो विषय हैं न्याय सिद्ध मुक्तावली का है, आपके जैन बौद्ध के हैं या साहित्य इत्यादि के हैं, वो आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। जैसा भी आपको लगे वीडियो के संदर्भ में आप बता दीजिएगा, और कुछ आपको पूछना भी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं। ओम शम।